नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन से लेसन डीप वाटर के कहानी को जानेंगे और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, MCQ क्वेश्चन से पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़े से जान लेते हैं और क्विक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यह लेसन डीप वाटर विलियम ओ डगलस की ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बुक से लिया गया है। पार्ट डीप वाटर में डगलस ने अपने बालकपन में घटी भय की एक दास्ता का वर्णन करता है। वह उस भय के ऊपर काबू पा जाने की दृढ़ता का वर्णन करते हैं। जब डगलस 3-4 साल के थे तब वह अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे। वह और उसके पिता सर्फ यानी पानी की झाग में खड़े थे। अचानक से हैवी वेव यानी एक बड़ी समुद्री लहर आती है। ही द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, यानी लहरों ने उसे गिरा दिया। ही वॉज ब्यूरिड इन द वाटर, वह अचानक से पानी में डूब गया। हिज ब्रेथ वॉज गॉन एंड ही वॉज फ्राइटेंड, उसकी सांसें रुक गई और वह डर गया और तब से वह पानी से दोस्तों डरने लग गया। जब वह 10-11 साल का हुआ तब उसने स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया। याकिमा नदी में तैरना काफ़ी खतरनाक था क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था स्विमिंग इन द याकिमा रिवर वाज क्वाइट डेंजरस, यानी याकिमा नदी में तैरना काफ़ी खतरनाक था। उसकी मम्मी ने YMCA पूल में स्विमिंग सीखने के लिए सजेस्ट किया क्योंकि इट वाज सेफ फॉर स्विमिंग। लेकिन दोस्तों, जब वह YMCA पूल में स्विमिंग सीखने के लिए जाता है तो वहाँ भी उसके साथ एक मिस एडवेंचर हो जाता है, यानी एक दुर्घटना होती है। द नरेटर वॉज एलोन एट द पूल, जब वह पूल पर अकेला होता है लेखक, तब अचानक से एक हट्टा कट्टा 18 साल का लड़का आता है और उसे उठाकर गहरे छोर के अंदर उछालकर फेंक देता है। वह स्विमिंग पूल के एकदम नीचे चला गया था। वह डर गया था लेकिन होश नहीं खोया था। नीचे जाते समय उसने छलांग लगाकर ऊपर आने की कोशिश की लेकिन ऐसा ना हो पाया। वह चिल्लाया लेकिन बस पानी ही उसे सुन पाया। उसने आंखें खोली तो बस उसे पानी ही नजर आया। धीरे धीरे उसका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। ही हैज़ लॉस्ट हिज ब्रेथ, उसकी सांसें रुक गई और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो अपने आप को पेट के बल लेटा हुआ पाता है और वह वोमिटिंग यानी उल्टियाँ करता है। इससे पानी के प्रति उसका डर दुगुना हो जाता है, जिसके कारण वह अपनी बहुत सारे हॉबीज़ को छोड़ देता है, जैसे स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग, ये सारे आदतों को वो छोड़ देता है। फिर एक बार वह स्विमिंग सीखने का निर्णय लेता है। उसे एक इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक मिल जाता है। वह सप्ताह में उसे 5 दिन 1-1 घंटा करके स्विमिंग सिखाता है, बेल्ट और रस्सी यानी रोप के सहायता से। उसे इनहेल एक्सेल करने सिखाता है। धीरे धीरे वह एक परफेक्ट स्विमर भी बन जाता है 3 महीने के अंदर। लेकिन जब वह अकेला रहता है तो उसका जो पुराना डर है फिर वापस आ जाता है। दोस्तों, इस डर को ख़त्म करने के लिए वह ट्रिग्स आइलैंड जाता है। उस आइलैंड से वह लेक ऑफ वेंटवर्थ में एक छलांग लगाता है और उस लेक में वह 2 माइल्स यानी 2 मील तक तैरता है। उसके बाद उसका सारा डर खत्म हो जाता है। इस तरह से दोस्तों वह साहस, मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के साथ अपने भय पर काबू पाता है पानी के डर से, विथ करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। दोस्तों, इस तरह से हम इस पाठ से एक सीख भी ले सकते हैं कि हम अपने भय पर कैसे जीत पा सकते हैं और अपने आगे की मंजिल को कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, इस पाठ से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस है और हर एक MCQ क्वेश्चंस के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग MCQ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन डीप वाटर। ठीक है, आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन ए दिया गया है अल्फोंस डाउडेट, ऑप्शन बी दिया गया है विलियम ओ डगलस और ऑप्शन सी दिया गया है लुइस फिशर। आप सभी का दोस्तों समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही सुंदर आप सभी का जवाब रहा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, इन दिस स्टोरी डीप वाटर द नरेटर talks about
दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इस कहानी डीप वाटर में कथाकार किस बारे में बात करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है पहला हिज फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, पानी से उसका डर और उसे दूर करने का तरीका। ऑप्शन बी दिया गया दोस्तों फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर। ऑप्शन सी दिया गया फियर ऑफ फायर, आग का डर। और ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है स्विमिंग इन द याकिमा रिवर वाज क्वाइट। ठीक है, याकिमा नदी में तैरना काफ़ी था डैश। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया पेनफुल यानी दर्दनाक। ऑप्शन बी दिया गया सेफ यानी सुरक्षित। ऑप्शन सी दिया गया है डेंजरस यानी खतरनाक। और ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दिस। दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेंजरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्विमिंग इन द YMCA पूल वाज। ठीक है, YMCA पूल में तैरना था डैश। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है डेंजरस। ऑप्शन बी दिया गया सेफ। ऑप्शन सी दिया गया ऑफुल यानी भयानक। और ऑप्शन डी दिया गया है पेनफुल यानी दर्दनाक। दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया दोस्तों वेयर इज द लेक वेंटवर्थ। ठीक है, वेंटवर्थ झील कहाँ है। ऑप्शन ए दिया गया इन दिल्ली। ऑप्शन बी दिया गया इन कैलिफोर्निया। ऑप्शन सी दिया गया इन न्यू हैम्पशायर। ऑप्शन डी दिया गया इन फिरोज़ाबाद। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गलत हो सही हो आप लोग कोशिश करते जाइए। ठीक है, कुछ नया ही सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है द लेसन डीप वाटर इज एन एक्सर्ट टेकन फ्रॉम विच बुक। ठीक है, पार्ट डीप वाटर किस पुस्तक से लिया गया है, एक अंश है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया फियर ऑफ वाटर। ऑप्शन बी दिया गया माई चाइल्डहुड। ऑप्शन सी दिया गया ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चलिए दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। YMCA स्टैंड्स फॉर। YMCA का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया यंग मैंस क्रिश्चियन अथॉरिटी। ऑप्शन बी दिया गया यंग मैंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन। ऑप्शन सी दिया गया यंग मैंस क्रिश्चियन आर्मी। और ऑप्शन डी दिया गया यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कोशिश करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया दोस्तों देख सकते हैं। हाउ मैनी डेज अ वीक डिड विलियम डगलस प्रैक्टिस। ठीक है, विलियम डगलस सप्ताह में कितने दिन अभ्यास करते थे। ठीक है, आपका ऑप्शन है 3 डे ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया गया 4 डेज। ऑप्शन सी दिया गया 5 डेज। ऑप्शन डी दिया गया 6 डेज। तो दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 5 डेज। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है दोस्तों, इन हाउ मेनी मंथ्स डिड डगलस बिकम अ परफेक्ट स्विमर। ठीक है, डगलस कितने महीनों में एक पूर्ण तैराक बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है 2 मंथ्स। ऑप्शन बी दिया गया है 3 मंथ्स। ऑप्शन सी दिया गया है 4 मंथ्स। ऑप्शन डी दिया गया है 5 मंथ्स। दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 मंथ्स। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया दोस्तों, वेयर इज याकिमा लोकेटेड। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है इन न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी दिया गया है इन कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी दिया गया है वाशिंगटन यूएसए, ऑप्शन डी दिया गया है इन न्यू हैम्पशायर। दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन वाशिंगटन यूएसए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, हु थ्रू डगलस इनटू द YMCA स्विमिंग पूल। ठीक है, यानी किसने डगलस को YMCA स्विमिंग पूल में फेंक दिया। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है एक ए बिग ब्रशर ऑफ अ बॉय। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया एन इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी दिया गया हिज फादर, और ऑप्शन डी दिया गया हिज मदर। ठीक है दोस्तों, आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया दोस्तों, हाउ मेनी माइल्स डिड ही स्विम इन द लेक वेंटवर्थ। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है 2 माइल्स, ऑप्शन बी दिया गया है 3 माइल्स, ऑप्शन सी दिया गया है 4 माइल्स, ऑप्शन डी दिया गया है 5 माइल्स। तो दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2 माइल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कनकर्ड द ओल्ड टेरर। ठीक है, क्या पूछा गया इसमें कि डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने आतंक यानी पुराने भय पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी दिया गया है बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, ऑप्शन सी दिया गया है बाय टेकिंग अ लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, और ऑप्शन डी दिया गया है बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया दोस्तों, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वेनिस। ठीक है, लेखक का डर कैसे दूर हुआ। ऑप्शन ए दिया गया है विथ करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, ऑप्शन बी दिया गया है विथ केयर, ऑप्शन सी दिया गया है विथ मदर्स वर्ड्स, और ऑप्शन डी दिया गया है विथ गाइडेंस। दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विथ करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा दोस्तों, देख सकते हैं, वेयर डिड द ऑथर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी। ठीक है, कहानी में 3 या 4 साल की उम्र में लेखक कहाँ गया था। ऑप्शन ए दिया गया है वाशिंगटन, ऑप्शन बी दिया गया है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी दिया गया है कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी दिया गया है कनाडा। तो दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर। डीप वाटर कहानी का थीम क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, ऑप्शन बी दिया गया है बीइंग फेयरफुल, ऑप्शन सी दिया गया है टू लर्न स्विमिंग, और ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया दोस्तों, व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है ऑफ बीइंग डिफीटेड, ऑप्शन बी दिया गया है ऑफ बीइंग पोस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड। एक बार सुन लीजिए फिर से, डगलस के मन में
क्या भय था, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है ऑफ बीइंग डिफीटेड यानी पराजय होने का, ठीक है, पराजित होने का। ऑप्शन बी दिया गया है ऑफ बीइंग पुश्ड, ठीक है, यानी धक्का दिया जा रहा है। और ऑप्शन सी दिया गया है ऑफ बीइंग ड्राउंड यानी डूबने का। और ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑफ बीइंग ड्राउंड मतलब डूबने का भय, ठीक। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया दोस्तों, ऑल वी हैव टू फेयर इज़ फेयर इटसेल्फ, ठीक है। मतलब हमें किसी चीज़ से डरना है तो वह है डर। यह कथन किसका है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया डगलस, ऑप्शन बी दिया गया हिज इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी दिया गया हिज फादर और ऑप्शन डी दिया गया है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। तो दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है दोस्तों, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन। YMCA पूल में मिस एडवेंचर तब हुआ जब। ऑप्शन ए दिया गया है डगलस वाज अकम्पनीड बाय फ्रेंड्स यानी डगलस अपने दोस्तों के साथ थे तब। ऑप्शन बी दिया गया है ही वॉज विथ हिज फादर, वह अपने पिता के साथ था तब। ऑप्शन सी दिया गया ही वॉज अलोन, वह अकेला था तब। और ऑप्शन डी दिया गया है ही वॉज विथ हिज मदर, वह अपनी माँ के साथ था तब। दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जब वह अकेला था तब वह मिस एडवेंचर होता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ परफेक्ट स्विमर, ठीक है। यानी प्रशिक्षक ने डगलस को एक आदर्श तैराक कैसे बनाया। ऑप्शन ए दिया गया है प्लानिंग, ऑप्शन बी दिया गया विद द हेल्प ऑफ रूप्स एंड बेल्ट्स यानी रस्सियों और बेल्ट की मदद से। ऑप्शन सी दिया गया है विद द हेल्प ऑफ बोट। ऑप्शन डी दिया गया बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल। तो दोस्तों आप सभी का समय शुरू होता है अब। बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर चेक कीजिए 20 में से आप कितना स्कोर कर पाए हैं, ठीक है। और नीचे कमेंट करना ना भूलें 20 में से आपका कितना स्कोरिंग हुआ है, जिससे हमें पता चल सके कि हम और आगे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप आगे और अच्छा करें, बेहतर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घर पर रहें, स्वस्थ रहें। देख सकते हैं यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है, मास्क कफन से छोटा होता है इसलिए पहन लीजिए। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों धन्यवाद।